वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अगर प्री एग्जाम देना है तो रिप्लेस योर बुक्स विद बुकलेट्स, राइट। आपकी जो भारी भरकम किताबें हैं, हमारे यहां इस समय क्या होगा, आपकी मेज पे भारी भारी किताबें हीप पड़े हो, ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, डेकर नहीं पढ़ना। बहुत दिन से चिल्लाता चला रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि आपको बुक्स नहीं बुकलेट्स पढ़नी है, राइट। बुक्स नहीं बुकलेट्स आपको जानी, यानी आपकी बुक्स में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले स्टेप में बताया मैंने, क्वेश्चन लगाओ। आप क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। मान लो जलवायु विज्ञान का यानी क्लाइमेटोलॉजी का मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने उसका फ्लो चार्ट बना लिया, आई स्टार्टेड मेकिंग फ्लो चार्ट्स। अब मेरे को ये पूरी बुक अब ज्योग्राफी की नहीं पढ़नी भाई, कि सविंदर सिंह फलाने ढिकाने, ये नहीं पढ़ना है। मेरे को जो मेरा कॉन्सेप्ट है, टाइम कम बचा है, तो मैं बुक्स की जगह क्या पढ़ूंगा, बुकलेट्स पढ़ूंगा। आई विल रीडिंग बुकलेट्स, ठीक है। और वो बुकलेट्स मैं बना रहा हूं, इंटरनेट से निकाल लिया, मुझे ये नहीं आता था, मुझे फलाना नहीं आता, मुझे क्लाइमेटोलॉजी में साइक्लोन नहीं आता, मुझे जो है क्लाउड फॉर्मेशन नहीं आता। मैंने उठाकर क्या किया, उसको इजी चार्ट वे में बनाया, उसकी बुकलेट्स तैयार की पतली पतली, इस ज्योग्राफी को रिप्लेस करते हुए पतली पतली बुकलेट। इसीलिए तो यही कारण है कि मैं डे 1 से LWMI पढ़ाता हूं। जो भी मेरे स्टूडेंट हो जानकर मुझे सुन रहे होंगे वो जानते होंगे, मैं लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड में ही पढ़ाता हूं। इसी मेथड में मेरी क्लास चलती है, ताकि उनको, मेरे स्टूडेंट को कभी भी आगे दिक्कत ना आए। और जब वो प्रेशर टाइम आएगा, वही एक टाइम होता है जब प्रेशर पड़ता है, ज्यादातर लोग टूट के बिखर जाते हैं। मैं ओजांकियंस को इसलिए स्ट्रांग बनाना चाहता हूं कि वो उस समय प्रेशर में अपने आप को क्या करे, दबाव जब पड़ता है तो चीजें या तो टूट जाती हैं या वो हीरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओजांकियंस हीरे में कन्वर्ट होगा, टूटेगा नहीं। इसीलिए डे 1 से हम क्या कर रहे हैं, इसका इंतजाम करते चले आ रहे हैं। तो बुक्स नहीं आपको पढ़नी है, बुकलेट्स पढ़नी है, पतली पतली, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडिया की, ज्योग्राफी की, साइंस की, आपको बुकलेट्स बनानी है। और अपने नोट्स को स्मॉलर से स्मॉलर फॉर्म में लेकर आना। मैं इसके लिए कई बार क्लासेस ले चुका हूं, इसके बारे में बता चुका हूं, और जल्दी ही इसकी एक व्यवस्था भी आपके लिए करने जा रहा हूं, ताकि आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाए। जल्दी ही मैं उसका अनाउंसमेंट आपके सामने कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। मैंने अपने कई बच्चों को प्री और आगे जो एग्जाम है वो मैंने इसी बेसिस पे निकाला, इसको RSM मेथड कहते हैं। और मैं इसको मानता हूं कि प्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रह्मास्त्र, इसको रिवर्स स्टडी मेथड कहते हैं, RSM। रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा। यानी इसमें हम क्या करेंगे, वी डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी डू लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। और इन क्वेश्चंस में जो मेरा गलत हुआ उसको मैं एक डायरी में लेकर आऊंगा, और इस डायरी में मैं उसको फ्लो चार्ट, पॉइंट्स में, फिगर्स के थ्रू, राइट, मैं उसको क्या करता जाऊंगा, इकट्ठा करता जाऊंगा। इनकी कैटेगरी बना के एक डायरी लूंगा। फॉर एग्जांपल दिस इज माय डायरी, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के कैटेगरी वाइज, मान लो मैंने इसको ये पन्ने रखे पॉलिटी के लिए, अब पॉलिटी में ये मैंने रख लिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये वाला मैंने रख लिया मान लो संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए, ये वाला पेज मैंने रख लिया मान लो शेड्यूल्स के लिए, और इसी तरह मैंने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, उसके पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब मेरे मान लो आज पॉलिटी के 7 क्वेश्चन गलत हुए, 7 क्वेश्चन आज मेरे गलत हो गए, मुझे इसी को तो हटाना है। अब 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, तो 4 क्वेश्चन मेरे इसमें संविधान के गलत हुए। मुझे नहीं याद था कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, मुझे नहीं याद था कि जो है वो वाइसराय की काउंसिल में क्या हुआ था, मुझे नहीं समझ आया, मैं नहीं कर पाया कि जो है संविधान सभा में फलाने के पास कौन कौन सा जो विभाग था। तो और मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए, मान लो मुझे राष्ट्रपति की शक्तियों से गलत हो गए, आपातकालीन शक्तियों से गलत हो गए जो हमारे सेगमेंट थे। अब मैंने क्या किया, मैंने ये 4 अपनी वाली कैटेगरी में डाल दिया, 3 इस वाली कैटेगरी में, छोड़ा नहीं। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगा के, अरे मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, भाई के इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है। हमने क्या किया, इसको इसके बाद इकट्ठा किया, जो मैंने स्टेप 1 में बताया, इसको मैंने यहां से इकट्ठा किया, इनको कैटेगरी में डाल दिया। अब इसका क्या किया, इसमें मैंने टॉपिक लिखा और इनको मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, LWMI में कन्वर्ट कर दिया, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। और इससे संबंधित आगे मेरा जो भी गलतियां हो रही मैं उसको इकट्ठा करता जा रहा हूं। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। शुरुआत में ये समय लेगा, शुरुआत में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कितने दिन तुम संविधान के क्वेश्चन गलत करोगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, लेकिन कुछ दिन बाद तो समझ में आएगा। मैंने अगर उसको पढ़ लिया, आज मेरे से गलती हुई, मैंने पढ़ा, अरे नहीं, वायसराय की काउंसिल में ऐसा था, फलानी जगह ऐसा था, या फलाना जो है वो ऐसे काम हुआ, शक्तियों में, अरे ये वाला नहीं, ये वाला आर्टिकल है, तो आज एक दिन गलत हुआ ना, फिर कल दूसरे दिन वो मुझे सुधर जाएगा, तीसरे दिन फिर मैंने गलती की, फिर मैं उसको सुधारा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। धीरे धीरे, इसमें शुरुआत में पता नहीं चलेगा, इरिटेशन होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग सडनली कम हो जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, तुम्हारे पॉजिटिव मार्क्स बढ़ते
चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। और इसको बोलते हैं RSM यानी रिवर्स स्टडी मैथोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू क्रैक प्री एग्जामिनेशन विच इज प्रैक्टिस बाय द ऑल टॉपर्स। सभी तरह के टॉपर्स इसकी प्रैक्टिस जरूर करते हैं। वो सिर्फ बुक्स या नोट्स नहीं पढ़ते, वो मैक्सिमम क्वेश्चन लगाते हैं। और वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाते कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, वो अपने गलत क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, उसको बुकलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, उस पर विचार करते हैं, धैर्य रखते हैं और धीरे धीरे उनकी नेगेटिव मार्किंग कम होती चली जाती है। आप जितने भी टॉपर से बात करके देखो, उनका मैक्सिमम जो क्वेश्चन गलत होता है वो 4 to 5 होता है। आप कितने भी लोगों से बात करके, पर्सनली बात करके देख लेना, 4 to 5 से ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो ऐसे रहता है, आज भाई ने 70 क्वेश्चन किए, अगले दिन जब शीट्स आती हैं, अरे यार मेरे 25 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे 26 क्वेश्चन, ऐसे हुआ होगा। तो बस यही फर्क होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो यह फर्क आपको मिटाना है। क्लियर है? सो दिस इज द RSM मेथड। क्लियर हुआ? डन? चलिए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दिस इज नोन एज मेडिटेशन। जी हां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं जितने भी टॉपर से मिला, जितने भी अच्छे मार्क्स पाने वालों से मिला, ये उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट था मेडिटेशन। क्यों? ये हाई टाइम है, बहुत प्रेशर का टाइम है। इस समय तुम्हारे अंदर एक नर्व होती है, इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको एक सिम्टम्स बताता हूं। क्या ऐसा होता है कि जब अभी मान लो जिनको इस बार प्री देना है, अगर जितने भी बच्चे, कितने लोग प्री दे रहे हैं मुझे बताएं, कितने लोग इस बार प्री दे रहे हैं? कितने लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं? अब ये शानू पूछ रहे हैं प्री की प्रिपरेशन कैसे करें। ये कौन सी कहानी सुना रहा हूं? वही तो सुना रहा हूं, प्री की प्रिपरेशन कैसे करें। कितने लोग हैं जो प्री दे रहे हैं इस बार? तो कुछ चीज बताता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू? दैट इज अंकिता, राइट, प्रिया, मिस्टर गुप्ता, दुर्गा। अब जरा मेरे से कम्युनिकेशन करके देखो कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी में इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया। मुझे बताना, जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूं, क्या ऐसा होता है? अब एग्जाम में कम दिन बचे हैं, क्या ऐसा होता है कि जब आप अपने पढ़ने की मेज पे बैठते हैं, नंबर 1 लिखते जाओ, चाहे सिम्टम्स चाहो तो लिख भी लो, और जो नहीं दे रहे हैं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, उनका भी नंबर अब आएगा अगले 1 साल या 2 साल बाद, उनको भी प्री से गुजरना पड़ेगा। वही टेंशन होनी, ये इनबिल्ट है। आपको इससे बचने का तरीका, आप इससे बच नहीं सकते, इससे बचने का, इसको लड़ने का तरीका ढूंढना पड़ेगा बस। अगर आप ये सोचे कि इस तनाव, इस टेंशन, ये सिम्टम से बच सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ आपको उससे लड़ने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे आप पहला सिम्टम बताइए। क्या ऐसा होता है जब आप पढ़ने की मेज पे बैठते हैं तो आपका दिमाग थोड़ी देर पर ट्विस्ट करता है, यार ये क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे दूसरा सब्जेक्ट उठाना चाहिए? मुझे बताना हाँ या ना। ऐसा होता है कि सब्जेक्ट चेंज करने का मन करता है, इकोनॉमी छूट रही है यार, पता नहीं यार वो साइंस रह रही है। ऐसा होता है? यस या नो? यस? क्या ऐसा होता है कि हार्ट बीट कई बार ऐसे सोच के कि यार नहीं हुआ तो, क्या हार्ट बीट तेज होती है? मुझे बताना, मतलब अनयूजुअल हार्ट बीट महसूस होती है? क्या हाथों में स्वेटिंग ज्यादा आती है, मतलब पसीना ज्यादा आ रहा है? ठीक है, दूसरा सिम्टम। तीसरा सिम्टम, जब आप बैठते हैं तो आपके पैर, अगर कभी आप नोटिस करके देखें, कई बार हमें नहीं पता चलता, दूसरे से कहना, कि आपके पैर ऊपर नीचे थपथपाते हैं, मतलब उसमें जो है पैर ऐसे ऊपर नीचे काफ मसल्स के दम पे वो जंप करते हैं। क्या ऐसा होता है? अनईजीनेस सा होता है? क्या आपकी ब्रीदिंग सैलो होती है, मतलब आप सांस ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी सांस पूरी अंदर नहीं जा रही है, आ रही है, जा रही है, आप थोड़ा सा एजिटेटेड है, आप काम नहीं है, माइंड जो है आपका काम नहीं है। क्या इसमें से कोई सिम्टम आपके साथ हो रहे हैं? राइट, मतलब जैसे हाथों में स्वेटिंग आना, ठीक है, पैरों का ऐसे लगातार जंप करना, लगातार जो है वो स्थिर नहीं बने हुए हैं, ठीक है, या फ्लेक्सेस, मसल्स के फ्लेक्सेस होती हैं, फड़फड़ाती हैं नसलें थोड़ी सी, या हार्ट बीट कई बार जो है वो कुछ सोच के बहुत अचानक से तेज हो जाती है, राइट, इस तरह से होता है। या इल्यूजन से होते हैं, यार ये पढ़े या वो पढ़े, कंफ्यूजन होता है, फिर कोई दूसरी किताब उठाते फिर वहां रख देते हो। क्या ऐसा होता है आपके साथ? तुमने कभी किसी से पूछा ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है?
इट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूरोकेमिकल रिएक्शन है तुम्हारी बॉडी का। और जब तुम्हारी बॉडी में एक जो है वो हार्मोनल सिक्रीशन होता है, फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम, तो तुम्हारी बॉडी जो है वो क्या होती है, डिफेंसिव हो जाती है, वहां पर रक्षात्मक हो जाती है। और आपका जो ब्लड सप्लाई है वो इसको जाना चाहिए, इसको चाहिए 20%, वो नहीं होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाती है। एक बार उसको जो है वो डिसॉल्व होने में, सेट होने में 20 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, अभी आप देखते जाइए, बहुत से लोग जो आज कसमें खा रहे हैं प्री का देने के लिए, वो एग्जाम सेंटर नहीं जाएंगे। आज ओजांग के वर्ड्स लिख लीजिए, ठीक है। आज जो कह रहे हैं कि मुझे प्री देना है, मैं ये करना है, वो करना है, मुझे रिवीजन करना है, 2021 मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं जाएंगे उसमें बहुत से लोग। और ये मैंने यूपीएससी का फैक्ट चेक कर लेना। मैं किस आधार पर कह रहा हूं, मैं इस साइंटिफिक आधार पर कह रहा हूं, वैज्ञानिक आधार पर। उनके दिमाग में कुछ दिन पहले, मैं आपको सिम्टम्स बता दे रहा हूं, लिख लेना, ऐसा ही होगा अक्टूबर महीने में, ठीक है। आपकी तबियत बिगड़ने लगेगी, आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम आएगी, बुखार भी आपको आएगा उस समय, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा नर्वस से फील करेंगे। अपने घर पे आप फोन करेंगे और कहेंगे वो मम्मी मुझे अक्सर जो है सर दर्द बहुत बढ़ने लगा है, बीमारी बहुत बढ़ने लगी। पापा मम्मी को आप बताओगे कि इस बार आप प्रिपेयर नहीं हो, लेकिन डायरेक्टली तो कह नहीं सकते। इनडायरेक्टली आप उनको जो है वो कोई ना कोई कहानी बताओगे और आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्रैश हो चुका होगा, आपको बार बार जो है वो वोमिटिंग की प्रॉब्लम, डिसेंट्री की प्रॉब्लम, आपकी बॉडी एक, बुखार आना, सर दर्द लगातार बने रहना, ये सारे सिम्टम्स आपको सितंबर एंड से शुरू हो जाएंगे, अगर आपने अभी से उसकी तैयारी नहीं की तो। और लिख लो, आज मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, जो 2-3 महीने बाद मुझे मैसेज कर देना कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। बहुत ही स्टडी के बाद ये बातें कह रहा हूं। तो आखिर उससे बचना कैसे है, उसकी तैयारी अभी से करनी होगी और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट सी योर सिम्टम्स, सी योर सिम्टम्स। यानी मेडिटेशन को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पहाड़ों पे चले जाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, या ना 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 ना, इस बहुत सिंपल। आप जानते हैं मैं हमेशा जो है लॉजिकल और जो है सिंपलिस्टिक बात करता हूं। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट सी योर सिम्टम्स, सी योर थॉट्स, सी योर जो आपके दिमाग के विचार चल रहे हैं उनको देखना। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं सुबह उठा, मुझे बहुत पेन था, बहुत ज्यादा मुझे दर्द हो रहा था, ड्यू टू द जो है वो स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, कम सो पा रहा हूं। तो मैं जब सुबह उठा, मेरी क्लास थी और आई वॉज वेरी मच बहुत डिस्टर्ब था कि बहुत पीठ में दर्द हो रही, बहुत अजीब सी जो है वो रिवेश चल रही थी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। क्या करूं? एक था कि भाई पेन किलर खा के पढ़ाऊं, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। वो मेरी बॉडी पे कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव असर करेगा। आफ्टर कोविड इस तरह के सिम्टम्स मुझे बार बार आ रहे हैं, जिसमें मस्कुलर पेन, एक बहुत बार बार मुझे रिपीटेटिव जो है मस्कुलर पेन हो रहा है कोविड के बाद। वो मैंने क्या किया, मैं बैठ गया मेडिटेशन में एंड मैंने ब्रह्म ध्यान करना शुरू किया, जिसको हम लोग ब्रह्मरंध्र का ध्यान कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, जैसे सिंपल फॉर्म। आई टुक द, आई फाउंड कि मेरी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, एनर्जी मेरी कम है, मुझे कॉस्मिक से एनर्जी लेनी चाहिए। तो उसमें ब्रह्मरंध्र ध्यान होता है और मैंने वहां पे किया। किस्मत से बहुत जल्दी मेरा मेडिटेशन बैठ गया, मतलब बहुत अच्छे से उसमें सेट हो गया। एंड आफ्टर आई फ्लो, मैंने देखा कि मेरी पूरी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो कर रही है और फ्लो कर रही है, और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो मूवमेंट कर रही है, सर के नीचे से होते हुए रीढ़ की हड्डी जा रही है, वॉश आउट हो रहा है, क्लींजिंग हो रहा है, मेरे पैर के नाखून से सारा निकल रहा है। मैंने ये सब चीजें आप लोगों को सिखाई भी थी पहले। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरा मेडिटेशन की वीडियो, इसी वीडियो के नीचे उसका पूरा जो है वो प्लेलिस्ट है, और इंस्टाग्राम मेरा जरूर जो है फॉलो कर लेना। जल्दी मैं उस पर दोबारा अपनी जो है मेडिटेशन की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, तो वहां पर आप मुझे लाइव पा सकते हैं, या इस पर भी जो है वो आपकी जो मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उसको देखना चाहो तो देख लो। थोड़ी देर बाद आफ्टर 10-15 मिनट्स मुझे इतना रिलैक्स महसूस हुआ और मैंने बहुत ही जोरदार तरीके से क्लास ली, बच्चों को पढ़ाया। आज ज्योग्राफी में जो हमारा कॉन्सेप्टर बैच अभी EMI शुरू किया, एनर्जी एंड मैटर के साथ साथ मैंने जो है उसको जो है फोल्डिंग सिखाया, और इतना बढ़िया से वो क्लास हुई। लेकिन स्टूडेंट ये नहीं समझ पाया कि मैं इससे थोड़ी देर पहले बहुत ही एक्सेस पेन में था, बहुत ज्यादा पेन में था, और बिना दवाई खाए मैंने उसको क्या किया, कंसोल किया। तो मैंने खुद के ऊपर ये प्रयोग किया कि मुझे एनर्जी रिसीव हुई, और वो तब से, उस टाइम से लेकर अभी तक मैं कॉन्टिन्यूअस कर रहा हूं। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, इस क्लास से पहले, मैं ऑफिस से लौट कर आया हूं। सो दैट मींस कि ये जो अभी आप देख रहे हो, मैं हाई पिच पर आपसे बात कर रहा हूं, बहुत हाई एनर्जी बात कर रहा हूं, बट मैंने लंच नहीं किया आज, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला आज लंच करने का, कोई ब्रेक नहीं, मैंने सुबह से सिर्फ 3 चाय पी है और इस पर मेरा काम चल रहा है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। सो ट्राई टू फाइंड आउट, इस कॉस्मोस से, इस ब्रह्मांड से मांग लो अपने लिए जो चीज चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है टू लिंक विद द कॉस्मोस, और उसके लिए सबसे बेहतरीन मेथड होता है मेडिटेशन, राइट। मेडिटेशन क्या काम करता है? सबसे बड़ी बात, आपको रिलैक्स रहना सिखाता है। ये ब्रेन वेव्स डिस्टर्ब हुई, बीटा में गई, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व आया, आपके ऐसे ऐसे हाथ कांपेंगे। आप देखना, कभी नोटिस करके देखना, किसी कहना मुझे क्या, मेरे सिम्टम्स क्या होते हैं जब मैं टेंस होकर, क्या होता है, मैं मेज पे बैठता हूं,
पैर कांपेंगे, स्वेटिंग होगी, हाथों में पसीना आएगा, बार बार मसल्स फ्लेक्स करेंगी, इसका मतलब आप रिलैक्स नहीं हो। और अगर आप रिलैक्स नहीं हो तो आपका ब्रेन वेव अल्फा में जा ही नहीं सकता, और आप जो पढ़ोगे वो आपके सामने काले सफेद अक्षर जा रहे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होगा, आपका पूरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, राइट। दूसरा, ओवरकम द एंजाइटी। एंजाइटी इतना बड़ा कंसर्न है, मैंने एक स्टूडेंट को फूट फूट के अपने सामने रोकते हुए देखा कि वो डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी, परेशानी इतना हो रहा है, इससे आप बाहर निकल पाओगे। आप अपने डॉक्टर खुद हो, लेकिन तुम अपने अंदर जाने का तरीका नहीं ढूंढते हो। एंजाइटी से कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा। इस समय आपको जो पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप टाइम के साथ गेम नहीं खेल सकते, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको जो पढ़ना है टू द पॉइंट हिट करके पढ़ना है। द बेस्ट मेथड इज मेडिटेशन। आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल फोकस करते चला जाएगा, राइट। ग्रेटर एबिलिटी टू रिमेंबर, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, क्योंकि आप काम होंगे, आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाएगा, और रिसीव करने के साथ साथ वो आपको वापस भी कर पाएगा। नेक्स्ट वन, मेडिटेशन स्टार्ट एक्सपेंडिंग योर ऑरा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, लोग आपके पास आएंगे डरे हुए, आप उनको पॉजिटिव कंसोल कर पाओगे। डेवलप एन एब्सोल्यूट पॉजिटिव एटीट्यूड, और सबसे बड़ी इसकी बहुत जरूरत आएगी, डर लगेगा। अभी आने दो सितंबर, इतना डर लगेगा, अपने टीचर को उल्टा सीधा बोलोगे। आज गुरु पूर्णिमा के लिए बधाई दियो ना, किसी बात के लिए बोल दोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप आज की डेट में आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि आप अपने बारे में निगेटिव सोच रहे हैं। जब आप अपने बारे में निगेटिव सोचते हैं, निगेटिविटी ये चश्मे की तरह होती है। क्या होगा अगर मेरा ये चश्मा जो क्लियर है, मैं इसको हरे रंग का ग्लास लगा दूं? मैं आपको समझाता हूं पॉजिटिविटी और निगेटिविटी होती क्या है। तुम कहते हो ना कि फलाना टीचर खराब है, फलाना ये खराब है, फलाना किताब खराब है, फलाना किस्मत खराब है, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये चश्मे को अगर मैं हरा कर दूं तो मुझे दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? या काला कर दूं जो ये मुझे जो ग्लास है मेरा, तो मुझे दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? मुझे दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? मुझे दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? जिस कलर का मेरा ग्लास है। तो क्या दुनिया काली है या दुनिया हरी है? नहीं है, दुनिया तो अपनी जगह है। क्या चीज बदला? मेरा ग्लास। कहते ना, चश्मा उतार के दुनिया को देखो। सो निगेटिविटी इज ऑल अबाउट दिस ग्लास, जो ऋणात्मकता। हम दुनिया भर को गाली देते हैं, हम दुनिया भर को निगेटिव कहते हैं, एक्चुअली निगेटिव हमारा एटीट्यूड होता है। ये चश्मे का ग्लास हमारा निगेटिव है, और हमें पूरी दुनिया में हर आदमी हमारा दुश्मन दिखाई पड़ता है। इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये फलनवा उस दिन आ गया था, 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए थे, वही 2 क्वेश्चन आ गया होता एग्जाम में तो हम ये पढ़ जाते। ये फलनवा राहु केतु, यहां कि उसको भी नहीं छोड़ते, ये राहु केतु को भी पकड़ लाते कि इसकी वजह से नहीं। वो पंडित जी बोल रहे थे भारी पड़ गया, इसी वजह से मेरा जो है प्री नहीं निकला, जस्ट बिकॉज ऑफ। सो मेक योर एटीट्यूड पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहो, डर लगेगा, उस दिन भी लगेगा, बट यस दिस एग्जाम, दिस एग्जाम, ये एग्जाम है और मुझे इसको अच्छे से देना। मैंने बढ़िया से पढ़ाई की, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, आप देखो एग्जाम क्रैक करके आओगे, राइट। एंड एबिलिटी ऑफ कंप्रीहेंशन इज मच हायर। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है बोधगम्यता, समझ। और तुम्हें पता है सीसैट में सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर कंप्रीहेंशन होता है, बोधगम्यता होता है। तो मेडिटेशन के आपके बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। ये आपको पूरे, आप आधे घंटे इन्वेस्ट करोगे, 23.5 घंटे तुम्हारे दे देगा, अच्छी नींद तुम्हें देगा, आप टफ से टफ कंडीशन में अलर्ट होकर काम कर पाओगे। ज्यादा देर अपने आप को पुश, कई बार मौका आएगा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, नींद आ रही होगी, थकान लग रही होगी, लेकिन आप 15 मिनट की मेडिटेशन आपको अगले 2-3 घंटे के लिए पुश करेगी। चल एक धक्का और मारते हैं, आज ये चैप्टर खत्म करके उठेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो ताकत है वो आपको मेडिटेशन देगी। और आज सुबह ही मैंने जो है, मैं अक्सर इस तरह के प्रयोग करता रहता हूं, तो इस तरह के प्रयोग करने से मैंने आज महसूस किया। आज मेरे बच्चे जिन्होंने मेरी EMI की क्लास की, कॉन्सेप्टर की क्लास की होगी, क्या उन्हें किसी भी पल लगा कि मैं बहुत, मेरी एनर्जी डाउन है? मैं एक बार जब शुरू हुआ तो मैं फिर क्लास के साथ लगातार चलता रहा। उसके पीछे वही कारण था, सिर्फ 15 मिनट की मेडिटेशन, और उसने मुझे पूरे दिन भर की ऊर्जा मुझे दे दी, राइट। सो अपने टाइम टेबल में 15 से 30 मिनट मेडिटेशन के लिए आज से रख ले। जो भी प्री देने जा रहे हैं वो इसको इंटीग्रल पार्ट बना लें। इंटीग्रल, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, इसको मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में धोखा यही देगा अगर इसको सुधारा नहीं अभी तो, ठीक है। एक बार पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो गई, 20 मिनट के लिए तुम्हारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। अब आप सोचो कि अगर 2 घंटे के पेपर में अगर आपका 1 या 2 बार आपके साथ ऐसा हो गया तो आपके टाइम से कितना टाइम निकल गया। आप खुद ही बहुत ही विद्वान हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड रेगुलर रिवीजन, अपने टाइम टेबल में आप आगे आगे भागे, बनाया होगा ना टाइम टेबल, 15 दिन में ज्योग्राफी खत्म करनी, 15 दिन में हिस्ट्री, 15 दिन में फलाना पॉलिटी। रिवीजन के लिए टाइम दो। मैंने लास्ट में अपनी जो क्लास ली थी वो 40-60 की क्लास ली थी। मैंने आपको बताया था कि 60% टाइम आगे फॉरवर्ड और 40% टाइम बैकवर्ड आपको ये टाइम देना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने आपको सिखाया था फ्लैश कार्ड मेथड।
फ्लैश कार्ड मेथड। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो बाबू, थक रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़े, तो ओजांग बैठा हुआ ना, पहली देश की पहली आईएएस एकेडमी जिसके पास अपनी खुद की ऑडियो बुक है। इससे ज्यादा इनोवेशन क्या कराओगे? अच्छे अच्छे लोग नहीं दे पाए, और फ्री ऑफ कॉस्ट ओजांग ऑडियो बुक प्ले स्टोर से जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो। और घबराओ नहीं, कई लोग कहते हैं कि सर वो चल नहीं रहा, उसमें दो सिस्टम है, एक साउंड क्लाउड का सिस्टम है और एक सर्वर सिस्टम है, हमें खुद नहीं पता था ये इतने लोगों को पसंद आएगी। तो बहुत जल्दी किसी चीज को जजमेंट ना किया करो। इंडिया में इसकी ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, हम कंपनी से बात कर रहे, वो कह रहे हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं, आप कहां से ये सोच के लेकर आए हो यार? ठीक है, मोस्टली जो टेक्नोलॉजी फॉरेन के पास है। तो भैया अभी हमारे यहां वही पुरानी वाली कोडिंग वोडिंग चले, लेकिन ओजांग ने उतना काम कर दिया है। जैसा भी है 3700 बच्चा एक साथ हमेशा उस पर रहता है, इतना, इसीलिए वो धीमा पड़ जाता है। इतने ज्यादा बच्चे, और मोर देन 40 मिनट्स एवरेज एक स्टूडेंट उसको जो है वो सुन रहा है, उसको इतना पसंद आ रहा है। तो जब इतने ज्यादा लोग आ जाओगे तो कहीं पर जब भर जाओगे तो क्या होगा, वो वहां पे स्लगिश हो जाता है, लोड आ जाता है। आप लोग का प्यार मोहब्बत बना रहा, हम इसको और इंप्रूव करेंगे। तो मैंने खुद अभी फ्लैश कार्ड अपनी आवाज में जो है रिकॉर्ड करके डाला है, ढेर सारे वीडियो डाले, कान में डालो, सोने से पहले आधा घंटा लेट जाओ और ओजांग बोल रहा होगा, सुनते रहो, इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर्स याद हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों ने कहा कि सर हमें इंग्लिश में चाहिए, ओजांग इंग्लिश में भी लेकर आएगा, जल्दी लेकर आ जाएगा। तो बताओगे, सुझाव दोगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तुम हमें सुझाव दोगे ओजांग का इस एकेडमी देश की सबसे बेस्ट आईएएस एकेडमी कैसे बनेगी, और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम देश के सबसे बेस्ट स्टूडेंट कैसे बनोगे, बेस्ट ऑफिसर कैसे बनोगे। हम दोनों मिलकर चलेंगे, इस प्यार को बढ़ाओ। और गांव देहात में मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं सर खेतों में काम करना पड़ रहा है, 3-3 4-4 घंटे आपका यही ऐप इतनी मदद कर रहा है, देख के लगता है कि हाँ वाकई में ये काम सफल हो गया। इसको जरूर कर लेना रिवीजन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। और कुछ भी उसमें नया चाहिए बताओ ओजांग को, ओजांग करके देगा यार। तुमने देखा होगा मोस्टली मैं अपना गला उसमें फाड़ के आता हूं। तुम्हें मैं जीतते हुए देखना चाहता हूं, तुम्हारे पास हारने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है, इसलिए बहाने मत बनाना, बहाने मत बनाना। हिमालय को भी टर्न करना होगा तो कर लेंगे तुम्हारे चक्कर में, ठीक है, लेकिन तुम्हें जीतना है, यह बात याद रखना। तुम्हें हारने नहीं देना है, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ के रखना। और फिर से कह रहा हूं, दो चीजों के साथ कभी भी जो है वो गुस्ताखी मत करना। एक तो आंसर राइटिंग के साथ, वो डे 1 से जो भी हमारे बिगिनर बच्चे हैं वो भी समझ लें, और दूसरा करंट अफेयर्स के साथ। तो आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग का एक जो फीस 15,000 है, वो पहले 1000 बच्चों के लिए हमने की है 3,999। फिर से कोविड टाइम के लिए जो फर्स्ट 1000 बच्चे आएंगे वो जो है वो 15,000 की जगह 3,999 जो है वो फीस हमने रखी है, वो मेरे साथ जोड़ सकते हैं। मैं खुद इस बार इतना इनोवेटिव मेथड लेकर आया हूं कि पहली बार मुझे अपने काम से मोहब्बत होगी, यार ये बहुत बढ़िया तरीका है ये। बच्चों का जो है वो पूरा आंसर राइटिंग पर्सनालिटी सुधर जाएगी। और जो मेरे साथ कॉन्सेप्टर में जुड़े हैं वो जुड़े रहें, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े रहें। मात्र 5,000 रुपए फीस में ये हमने एक तरह से सपोर्ट सिस्टम बनाया ताकि आपको कोविड में प्रेशर ना आए और आपकी पढ़ाई जो है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। लेकिन पैर आपको बढ़ाना है, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। कछुए की तरफ सोचते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको निर्णय लेना होगा, रास्ते आपको चलने होंगे, रास्ता दिखाने वाले मौजूद हैं, बस अब आपको चलना है। मेरे पास हजारों की संख्या में यही मैं सर आंसर नहीं लिख पाते, टाइम बीता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आ जाओ भैया, इसका भी सॉल्यूशन तुम्हारे लिए हम लेकर आ जाएंगे। तो आज जो मैंने 6 मेथड बताए हैं उनको आपको फॉलो करना है। कोई भी समस्या आ रही मुझ तक पहुंचाइए। कॉन्सेप्टर बैच आप जानते हैं देश के सबसे प्रीमियम बैचेस में से एक है, इसको मैं डायरेक्टर्स बैच बोलता हूं, और इसके बच्चे बेहिसाब बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो भविष्य में हमारा रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त है। तो आप भी इस पूरी मुहिम का, कॉन्सेप्टर मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और आंसर राइटिंग में 17 अगस्त से शुरू कर रहा हूं। कब से? 17 अगस्त से। लेकिन इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद ये फीस जो है वो बढ़ा दी जाएगी। एक्चुअली आप मार्केट में पता कर सकते हैं 17,000 रुपए, इसकी 15,000 फीस है, लेकिन हमने अपने पहले 1000 बच्चों के लिए फीस केवल 3,999 रखी है। अच्छे से पढ़िए, आगे चलते रहिए, और कोई भी समस्या आ रही मुझ तक बताते रहिए। हम लोग मिलजुल कर इस सफर को तय करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।